घर के और किचन के छोटे से बड़े कामों को बनाना सुपर इजी एंड स्मार्ट। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ साइमा और वेलकम एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल हैक्स विद साइमा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 फॉर्क। बिल्कुल दोनों की जो साइज़ होनी चाहिए ना वो बिल्कुल एक ही होनी चाहिए। और फिर मैंने यहाँ पे लिया रबर और दोनों को क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को एक जगह पे सिक्योर कर देना है रबर की हेल्प से। तो यहाँ पे आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इस दोनों फॉर्क को पकड़ा हुआ है। और ये आपका क्या बन के रेडी होगा, चलिए मैं पहले रबर को लगा लेती हूँ। रबर बहुत ही टाइट आप लगाइएगा, लूज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये हमारा बन गया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एक चिमटा। तो अगर आपके पास चिमटा नहीं है या फिर आसपास कुछ चीज़ें होती हुई भी हमें मिलती नहीं है तो उस टाइम आप इसे इस फॉर्क की हेल्प से एक चिमटे को बना सकते हैं। ये देखिए, तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ देखने के लिए काम भी करता है, चलिए वो भी मैं करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया पटेटोज़ और मैं इसे आपको उठा के दिखाऊंगी। तो देखिए, गर्म चीज़ें होती हैं ना, अंडे हो गए, पटेटोज़ हो गए या फिर और भी कोई ऐसी चीज़ जो गर्म है, तो यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ूँगी आगे। कोई भी ऐसा बर्तन ले लीजिए और इसमें डालिए वार्म वाटर और फिर मैं इसमें डाल दूँगी सोडा। और ये दोनों चीज़ें मैं जो यहाँ पे डाल रही हूँ ना, दोनों वाइट वाइट है। तो फिर से मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी कि अभी मैंने जो डाला है वो सोडा है और फिर अभी मैं डालूँगी आम। अभी इसके बाद मैं डालूँगी नमक। तो मैंने अभी कहा ना कि वाइट वाइट है तो इसलिए आपको शायद पता ना चले। अभी ये जो अभी डाल रही हूँ ये है नमक और सोडा, 2 चीज़ें मैंने इसमें डाली है। जैसे गर्मियाँ आ चुकी हैं और इसके साथ साथ हम आम खाना भी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आम को वॉश अच्छे से कीजिएगा क्योंकि आम में काफ़ी ज़्यादा केमिकल वगैरह इसके ऊपर छिड़काव किया जाता है। तो बेहद आप ध्यान रखें कि जब भी आप आम खाएँ ना तो उसे इस तरीके से वॉश कर लें अच्छे से ताकि आपको हार्म ना करे। क्योंकि हम ना आम के छिलटे को सारे आम के छिलटे को नहीं उतार पाते। तो अगर आप ऐसे ही खा लेते हैं तो आपकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा ये ख़तरनाक हो सकता है। चलिए अब मैं बढ़ूँगी आगे। यहाँ पे मैं डाल दूँगी पाउडर। यहाँ पे आप कोई भी एक्सपायरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं इसमें डालूँगी हल्दी। तो देखिए, जितनी मैंने पाउडर ली है ना उतनी ही मैं हल्दी लूँगी। और फिर आपको इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है स्पून की हेल्प से। और जब तक ये बिल्कुल येलो ना दिखने लगे, बिल्कुल वाइट, अगर वाइट वाइट ये मिक्स नहीं होगी ना तो बिल्कुल वाइट वाइट दिखेगी। देखिए अभी मिक्स नहीं हुई तो ये वाइट है। तो इस बात के लिए आप बेहद ध्यान रखिएगा, मेक श्योर हो जाइएगा कि आपकी जो पाउडर और हल्दी है बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो यहाँ पे आप इसे मिक्स करने के लिए 30 सेकेंड काफ़ी है। और मिक्स करने के बाद इसको यूज़ कीजिएगा अपने किचन पे या फिर घर पे ऐसी जगह जहाँ पे चींटियाँ आती हैं। चींटियाँ जब भी घर पे आती है ना तो वो झुंड बना के आती है और हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ना वैसे ही आपने भी डालना है क्योंकि चींटियाँ ऐसी ही आती है। तो जहाँ-जहाँ पे चींटियाँ हैं मैं दिखाने की कोशिश करूँगी कि मैं डाल रही हूँ वैसे-वैसे चींटियाँ इधर-उधर बिखर रही है, क्योंकि इसकी स्मेल उसे बिल्कुल पसंद नहीं होती है। और चींटियाँ बहुत ही जल्दी आपके घर से 9 2 11 हो जाएगी। तो मैं डाल देती हूँ पहले। आप स्पून से बहुत ही आसानी से एक लाइनिंग ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि अक्सर चींटियाँ जो है ना ऐसी दीवार पे टिक लगा के ही चलती हैं। आपको बीच पे कहीं पे भी चींटियाँ नहीं मिलेगी। तो ये काली चींटी हो या फिर रेड चींटी हो, बहुत ही जल्दी आपके घर से वो चली जाएगी। क्योंकि हमें चींटियों को मारनी नहीं चाहिए, तो आप ऐसी रेमेडी बना करके रखें जिससे चींटियों को नुकसान भी ना हो और आपको भी परेशानी बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि चींटियाँ बिल्कुल अपने रास्ते से जा रही हैं, मतलब वो बिखर रही हैं, क्योंकि उसे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद होती है। चलिए अब बढ़ूँगी आगे। गर्मी की छुट्टी होने वाली है, आप घूमने जाने वाले हो और आपके बच्चे भी घूमने जाने वाले हैं, तो दवाई जो है या तो आपके बच्चे की हो या फिर आपकी दवाई हो, इसे ले जाने में थोड़ी बहुत परेशानी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा परेशानी। अगर एक दवाई खुल के गिर जाए ना कपड़े में तो आपके सारे कपड़े बर्बाद हो जाएंगे। तो इससे बेहतर होगा कि आप ये छोटा सा काम इस दवाई के साथ कर लीजिएगा। आपको क्लिंग फिल्म लेनी है और इसके ऊपर लगा देनी है आपने।
ऐसे तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया है कि आप कैसे दवाई को ले जा सकते हैं, बट ये एक अलग है, बेहतर है। आपको जो ईज़ी लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, आप चाहें तो डबल लेयर भी बना करके आप इसके ऊपर रैप कर सकते हैं। मैंने एक ही लेयर दिए हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाली क्लिंग फिल्म है। और फिर इसके लिड को लगा दीजिए। बिल्कुल भी आपकी दवाई गिरने वाली नहीं है, आपके डब्बे टूट जाएँगे, आपकी शीशियाँ टूट जाएँगी, बट ये जो है दवाई उधर से तो लीक बिल्कुल नहीं होगी। तो ये देखिए, अब मैं आपको दिखाऊँगी भी कि ये दवाई बिल्कुल नहीं गिरती है। फिर आप अगर चाहें तो इसे डबल सिक्योर कर सकते हैं। डबल आप इसके ऊपर एक और लेयर बना के क्लिंग फिल्म की एक और लेयर बना के रैप कर दें। चलिए अब मैं बताती हूँ एप्पल के बारे में। एप्पल जो होती है ना, हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आप डेली एप्पल खाते हैं तो आपको शायद डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप पील ऑफ किए बगैर, मतलब आपने इसके छिलटे को ना उतारा और आप खा लोगे ना, तो शायद आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप इसके छिलटे को नहीं उतारेंगे ना, तो इसके छिलटे में काफ़ी सारी केमिकल भी छिड़काव किया जाता है, जर्म्स वगैरह भी होते हैं। और इसके ऊपर ना खूबसूरत दिखे इसके लिए मोम वगैरह भी डाला जाता है। तो आप इस बात का बेहद ध्यान रखें कि जब भी आप एप्पल को खा रहे हैं तो उसे पील ऑफ कर लें और फिर आप इसकी मनपसंद शेप में कट कर लें, फैमिली के साथ एंजॉय करें। दूसरा मैं तरीका इससे बताऊंगी कि जो हमारे साथ मसले होते हैं ना कि एप्पल आपने कट किया, थोड़ी देर के बाद ये ब्लैक हो जाती है, तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप छिलटे को उतार लीजिए और कट कर लीजिए और बिल्कुल चिल वाटर लीजिए, इसके ऊपर डाल दीजिए। इतना डालिएगा कि ये एप्पल ना उसके ऊपर मतलब डीप हो जाए उस वाटर पे। और फिर आपको लेनी है लेमन। लेमन के कुछ ड्रॉप्स लीजिएगा। चलिए मैं पहले पानी डाल देती हूँ, अब मैं डाल दूँगी कुछ लेमन के कुछ ड्रॉप्स। और फिर आपको इसमें 2 से 3 मिनट तक रहने देना है, फिर आप एप्पल को निकालिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। यकीन मानिए ये बिल्कुल ब्लैक नहीं होती है। अगर आप कहीं लंच में लेकर जा रहे हो ना, तो ऐसे ही आप थोड़ी देर पहले कट कर लीजिए और इसी वाटर में डिप करके छोड़ दीजिए, फिर आप लेके जाइए। ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होती, आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए बढ़ूँगी आगे। आप अगर बलून रखते हैं अपने घर पे, क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता है ना, तो बलून हम लगाते हैं, तो शायद हम रखते भी होंगे या फिर कभी-कभी हमारे पास बच जाती है ना, तो अगर आप बलून को ऐसे ही रख दोगे ना, तो बिना मतलब के उसमें छोटे-छोटे से छेद हो जाते हैं, अब पता नहीं कैसे होते हैं। तो आप जब भी बलून को रखें ना, तो इसके ऊपर पाउडर को थोड़े बहुत स्प्रेड कर दीजिएगा और फिर आप किसी भी डब्बे में, किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में आप डाल के रख दीजिए और थोड़ी-सी पाउडर ही काफ़ी है इसके लिए। और फिर आप देखिएगा कुछ सालों में भी आप इसे निकालेंगे ना, तो बलून आपके ख़राब नहीं होंगे। चलिए यहाँ पे मैंने लिया है एक प्लास्टिक की टोकरी और इसमें लगा दूँगी न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर लगाने के बाद मैं इसमें रखूँगी आम। आम बिल्कुल ख़राब नहीं होते, आम की सीज़न है, तो मैंने सोचा चलिए आम से रिलेटेड भी वीडियोज़ बना दूँ। देखिएगा फ्रूट के जो शॉप होते हैं ना, वो पेपर में ही रखते हैं, इससे बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। तो चलिए जी, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी और जिसने भी वीडियो को वॉच किया बहुत-बहुत शुक्रिया। जो प्यारे कमेंट्स करते हैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।